हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। 8th क्लास हिंदी मीडियम साइंस में हम सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। सूक्ष्म जीव किस प्रकार हमारे मित्र हो सकते हैं और किस प्रकार हमारे शत्रु हो सकते हैं, यानी कि किस प्रकार हमारे लाभदायक हैं और किस प्रकार हमारे लिए हानिकारक हैं। तो इसमें हमने देखा कि सूक्ष्म जीव बहुत छोटे होते हैं, हर जगह पाए जाते हैं और आपने देखना ही हो तो बेटा रोटी या ब्रेड जो है उसको गिल्ली रख करके थोड़े से अंधेरे में जहाँ पर प्रकाश ना जाता हो वहाँ रख सकते हैं, वहाँ देख सकते हैं। उस पर आपको काले काले हरे हरे धब्बे दिखाई देंगे। और इसी प्रकार से किसी बगीचे की मिट्टी का पानी ले सकते हैं आप लोग, उसमें सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं तो आप लोगों को सूक्ष्म जीव दिखाई देंगे। सूक्ष्म जीवों के हमने पढ़े थे 4 प्रमुख समूह होते हैं: जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। विषाणु यानी कि जो वायरस से चले हुए हैं, विषाणु सूक्ष्म तो होते हैं परंतु जीव नहीं होते। क्यों? क्योंकि जब किसी दूसरे शरीर में प्रवेश करते हैं ना, जिसे हम लोग परपोषी कहते हैं, है ना, उसी में जाकर ही वो जीवित बन जाते हैं, अपनी संख्या में वृद्धि यानी कि गुणन करते हैं, श्वसन आदि करते हैं। तो बेटा परपोषी से मान लो वायरस है, बाहर पड़ा है शरीर के तो वो कुछ नहीं है, अंदर जाने के बाद वह एक भयंकर बीमारी को जन्म दे देता है। बाहर पड़ा है तब तक वह, क्योंकि बेटा वो क्या है, निर्जीव है अभी तक। ठीक है ना, आप समझ गए होंगे। आगे देखिए, कुछ बीमारियां हैं जो जीवाणुओं से होती हैं, कुछ विषाणुओं से होती हैं, कुछ जैसे कुछ ये प्रोटोजोआ के कारण होती हैं। जैसे कि प्रोटोजोआ में आप देख सकते हैं अतिसार एवं मलेरिया, प्लाज्मोडियम है, मलेरिया और अतिसार है, उल्टी दस्त है। टाइफाइड, क्षय रोग जो है बेटा, वो टीबी जो है जीवाणु द्वारा हो सकते हैं। इनमें से कुछ सूक्ष्म जीव के बारे में आप छठे साथ पढ़ चुके हैं। आइए आगे देखते हैं। कुछ फोटोज़ दिखा रखे बेटा, ये जीवाणुओं के फोटो हैं। 2 तरह के होते हैं, स्पाइरल यानी कि ऐसे सांप की तरह उलझे हुए, एक होते हैं छड़नुमा, छड़ यानी कि एक छड़ की तरह रोड शेप्ड। एक ये शैवाल दिखा रखे हैं, ये वही काई है जिसे आप लोग एल्गी भी कहते हैं, पानी में हरे हरे धब्बों के रूप में तैरते हुए देख सकते हैं। और ये प्रोटोजोआ हैं, अमीबा और पैरामीशियम। ठीक है बेटा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 10th क्लास में भी पूछे जाते हैं कई बार। ये बेटा राइजोपस, पेनिसिलियम और एस्परजिलस, ये कवक के उदाहरण हैं। ठीक है बेटा, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये तो इम्पोर्टेंट इसलिए है बेटा क्योंकि ये इसमें ना हम लोग पढ़ते हैं जनन किस प्रकार होता है, 10th क्लास में आएगा ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जीके क्वेश्चन है इसमें। इससे पहली एंटीबायोटिक बनी थी। ठीक है बेटा, आगे देखिए। मित्रवत सूक्ष्म जीव, ये विषाणु है, वायरस है, ये किस प्रकार के होते हैं? सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं? सूक्ष्म जीव एक कोशिक हो सकते हैं जैसे कि जीवाणु, कुछ शैवाल एवं प्रोटोजोआ, अथवा बहुकोशिक जैसे कि शैवाल एवं कवक हो सकते हैं। यह बर्फीली शीत से उष्ण स्रोतों तक हर प्रकार की परिस्थिति में जीवित रह सकते हैं। क्या कह रहा देखिए बेटा, सूक्ष्म जीव एक कोशिक हो सकते हैं जैसे कि जीवाणु, ठीक है बेटा, कुछ शैवाल एवं प्रोटोजोआ आदि बहुकोशिक हो सकते हैं जैसे कि जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ, अथवा बहुकोशिक जैसे कि शैवाल और कवक। ठीक है बेटा, यानी कि देखो क्या कह रहा है, ये थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए बेटा। जिनका शरीर एक कोशिका से बनता है वो एक कोशिक कहलाते हैं। जीवाणु और शैवाल जो है बेटा एक कोशिक रूप में पाए जाते हैं, जीवाणु को, शैवाल और प्रोटोजोआ। ठीक है, कुछ बहुकोशिक पाए जाते हैं। बहुकोशिक कौन कौन से हैं? कवक, कवक तो हमेशा ही बहुकोशिक होता है, एक कोशिक होता ही नहीं। शैवाल कुछ एक कोशिक होते हैं, देखो यहाँ भी नाम आया है इसका, है ना बेटा, यहाँ भी नाम आया है और यहाँ भी नाम आया है। ठीक है, तो यानी कि जो शैवाल है वो एक कोशिक और बहुकोशिक दोनों तरह के हो सकते हैं। प्रोटोजोआ और जीवाणु केवल एक कोशिक होते हैं और कवक केवल बहुकोशिक होता है। यह बर्फीली शीत से यानी कि बर्फ़ की ठंडी बर्फीली शीत से बहुत ठंडी जगहों से लेकर के उष्ण बहुत गर्म स्रोतों तक हर प्रकार की परिस्थितियों में जीवित रह सकते हैं। यह मरुस्थल एवं दलदल में भी पाए जाते हैं। यह मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव दूसरे सजीवों पर आश्रित होते हैं जबकि कुछ अन्य स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। अमीबा जैसा सूक्ष्म जीव अकेले रह सकता है जबकि कवक एवं जीवाणु समूह में रहते हैं। आगे देखिए बेटा, सूक्ष्म जीव और हम। सूक्ष्म जीवों की हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। इनमें से कुछ हमारे लिए लाभदायक हैं तथा कुछ अन्य हानिकारक हैं।
तथा रोगों से जीवों में रोग के कारक हैं। उदाहरण आइए हम विस्तार से इसका अध्ययन करें। देखिए क्या कह रहा है बेटा, कुछ सूक्ष्म जीव हमारे लाभदायक हैं, कुछ हानिकारक हैं। हानिकारक इस प्रकार से हैं क्योंकि उनके कारण बहुत से रोग होते हैं। ठीक है ना, आइए विस्तार से अध्ययन करते हैं। पहले पढ़ेंगे मित्रवत सूक्ष्म जीव। मित्रवत यानी कि लाभदायक सूक्ष्म जीव। तो सूक्ष्म जीव विभिन्न कार्यों में उपयोग किए जाते हैं। इनका उपयोग दही, ब्रेड एवं केक बनाने में किया जाता है। तो पहला उपयोग है इनका दही, ब्रेड व केक बनाने के लिए। दूसरा क्या है बेटा, प्राचीन काल से ही सूक्ष्म जीवों का उपयोग अल्कोहल यानी कि शराब का प्रमुख घटक होता है। शराब बनती ही इसी से है बेटा। ठीक है ना बेटा, बाकी तो शराब में पानी ही होता है अल्कोहल के अलावा। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट ये हो गया कि सूक्ष्म जीवों का प्रयोग जो है अल्कोहल या शराब बनाने के लिए किया जाता है। आगे देखिए, पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए कार्बनिक अवशिष्ट, सब्जियों के छिलके, जंतु अवशेष, विष्ठा इत्यादि का अपघटन जीवाणुओं द्वारा किया जाता है तथा हानि रहित पदार्थ बनते हैं। स्मरण कीजिए, जीवाणुओं का उपयोग औषधि उत्पादन एवं कृषि में मृदा की उर्वरता में वृद्धि करने में किया जाता है, जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। आगे देखिए, दही एवं ब्रेड का बनना। आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं कि जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं। साथ में पढ़ चुके हैं कि जीवाणु दूध में परिवर्तित कर सकते हैं, दूध को दही में बदल सकते हैं। मैंने अपनी माँ को गुनगुने गर्म दूध में थोड़ा सा दही मिलाते देखा है, जिससे दही जम जाता है। हमें आश्चर्य हुआ, ऐसा क्यों है? दही में अनेक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जिनमें लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु प्रमुख है, ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, जो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। वह दूध में जनन कर उसे दही में बदल देता है। जीवाणु पनीर, अचार, अनेक खाद्य पदार्थों के उत्पादन में सहायक हैं। रवा यानी कि सूजी बेटा, रवा, इडली, भटूरे का एक प्रमुख संघटक दही है और इस दही के अंदर वो होता है लैक्टोबैसिलस, और इसी कारण बेटा हमारे जो भटूरे हैं, इडली है, सूजी है, वो फूल कर और काफ़ी उसमें डफ बन जाता है, उसमें खमीर उठ जाता है ना। तो हमारे देखो हमने कितने उपयोग किए हैं। एक तो इसमें बन गया इसका उपयोग पनीर, अचार, है ना, इडली, भटूरे आदि बनाने के लिए करते हैं। एक बेटा दूध को दही में बदलने के लिए करते हैं। दो, एक ऊपर देखिए बेटा तीसरा है बेटा इसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण में, यानी कि नाइट्रोजन को स्थिरीकरण में मृदा की उपजाऊ शक्ति, मृदा की उर्वरता को बढ़ाने के लिए। 3 पॉइंट हो गए बेटा। और एक है इसमें, ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो कार्बनिक पदार्थों को, जैसे कि छिलके हैं, जंतु अवशिष्ट है, विष्ठा यानी कि उनका गोबर वगैरह है, उनको गला सड़ाकर और हानि रहित पदार्थ बनाते हैं, तो ये पर्यावरण को साफ रखते हैं। तो चौथा पॉइंट हो गया यहाँ पर। और बेटा एक पॉइंट है कि सूक्ष्म जीव का उपयोग अल्कोहल बनाने के लिए करते हैं, और बेटा सूक्ष्म जीव का उपयोग जो है दही, ब्रेड, केक आदि बनाने के लिए किया जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो आज हम इतना ही पढ़ते हैं, कल हम पढ़ेंगे यहाँ से क्रियाकलाप 2.3 से। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।